नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। कल हम लोगों ने गीता के 37वें श्लोक का अध्ययन किया था। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हम पाप कर्म क्यों करते हैं, हम पापी क्यों हो जाते हैं, क्यों हमारा ऐसा ज्ञान हो जाता है कि हम लोग पाप कर्म करने लगते हैं। तो वही श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि धूमेना व्रियते वहनीर यथा दशो मलेंच यथोल्वेला नावृतो गर्भस्तथा तेनाद मावृतम। जो अग्नि है, अंदर आग है लेकिन धुआं उसको ढका रहता है। आग तो अंदर जल रही है लेकिन उसको धुआं ढका रहता है। और जो दर्पण है, शीशा है, उसको धूल ढक लेती है। और जो हमारा ज्ञान है यह काम वासनाओं के द्वारा ढका रहता है। और धूल जैसे दर्पण को ढके रखती है, धुआं आग को ढका रखते हैं, धुआं से आग ढकी रहती है। इसी प्रकार से हमारा ज्ञान भी काम वासना से ढका रहता है। और गर्भ में बच्चा रहता है तो वो गर्भाशय से ढका रहता है, किसी को दिखाई नहीं देता कि पेट में लड़का है लड़की है क्या है, जिसे जीर कहते हैं, उससे ढका रहता है बच्चा। उसी प्रकार से जो हमारा ज्ञान है वह काम वासनाओं के द्वारा ढका रहता है और उसी से हम अज्ञानी रहते हैं। हमें किसी बात का ज्ञान नहीं रहता और हम गलत गलत काम करते रहते हैं। जो हमारी चेतना है, जो हमें ज्ञान देती है, वह भी उसी प्रकार से ढकी रहती है। लेकिन जो पशु पक्षी होते हैं, ये पशु पेड़ वृक्ष वगैरह, ये पिछले जन्म में इसी काम वासना के द्वारा पाप करते हैं और अगले जन्म में पशु पक्षी वृक्ष आदि बन जाते हैं। और जब हमारी कामनाओं की इच्छा की पूर्ति नहीं होती, हम भटकते रहते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो हमें क्रोध आता है। क्रोध करके जो हमारे कमज़ोर हैं हमसे, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। और जो हमसे मतलब बलवान हैं, शक्तिमान हैं, उनको देखकर हम ईर्ष्या करते हैं क्योंकि उनके ऊपर तो चल नहीं पाता। तो इसी तरह से जैसे आग, दर्पण, बच्चा, ये सब ढके रहते हैं, धुएं से आग, धूल से दर्पण और गर्भाशय से जीर से बच्चा ढका रहता है। इसी तरह से हमारी बुद्धि भी काम वासना क्रोध इत्यादि से ढकी रहती है और हम अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाते और जिससे कि हम पाप कर्म करने लगते हैं। इसीलिए आदमी को काम वासनाओं से दूर रहना चाहिए और उसको हमेशा अपनी जो काम इच्छा है उसको दबा के रखना है, क्योंकि ये कभी पूर्ति नहीं होती। आज ये इच्छा पूरी होगी, कल दूसरी इच्छा के लिए हम लोग प्रयास करते हैं ये पूरा हो जाए। अब जैसे कि कोई बहुत धनवान आदमी है और उसका मन इतना बढ़ जाता है, अज्ञानी इतना हो जाता है कि किसी कम उम्र की लड़की से शादी करने की सोचने लगता है। तो इससे उसकी इच्छा बहुत से समाज में दिखाई देता है कि आदमी बहुत बड़े बड़े अपराध कर देता है, बड़े बड़े कांड होते हैं समाज में, दिन रात आप टीवी वगैरह पर सुनते हो। इसीलिए अपनी इंद्रियों को, कामनाओं को दबा के रखना चाहिए, नियंत्रित रखना चाहिए, उन्हें छूटा नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य को अपने पर नियंत्रण रखना जरूरी है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।